अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सप्ली आई है या वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से जो है वो एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में हमारे व्यूअर्स ने जो है वो फरमाइश की थी कि हमें इसके बारे में फॉर्म फिल कैसे करना है। वो कंबाइन दे सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, या वो सिर्फ सप्ली के एग्ज़ाम दे सकते हैं, या अगर वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं और उनकी सप्ली आ गई है तो वो किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। आज की वीडियो में सब कुछ हम डिटेल से बताएंगे, फॉर्म को भी फिल करके दिखाएंगे कि किस तरह से आप एडमिशन भेज सकते हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो और आपको जो है वो कम्प्लीटली समझ आए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपने अपने बोर्ड की वेबसाइट लाहौर बोर्ड से दिया है तो vicelahore.com मुल्तान की अपनी वेबसाइट है। मुल्तान बोर्ड की, डीजी खां, पिंडी, फैसलाबाद, हर बोर्ड की अपनी वेबसाइट होती है। वो जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पे ये लिंक है, एडमिशन इंटर रेगुलर सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022। ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, यानी जो किसी इदारे की तरफ से जो है वो एडमिशन भेजना चाह रहे हैं। और ये दूसरा लिंक है, एडमिशन इंटर प्राइवेट सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022, जो कि एज अ प्राइवेट या सिर्फ सप्ली का देना चाह रहे हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन अब वो सिर्फ सप्ली का देना चाह रहे हैं, तो वो एडमिशन इंटर पार्ट 2 इस लिंक के ज़रिए से जो है वो अपना एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। और ये रेगुलर स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में, ये उन बच्चों के लिए है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। ये इदारे का यूज़र नेम पासवर्ड होता है, ये आप नहीं दे सकते, इसलिए इसको आपने क्लोज कर देना है। ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए जो किसी इदारे की तरफ से जो है वो अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी फर्स्ट एनुअल में वो देने के लिए जो है वो मिस हो गया उनका एग्ज़ाम और अब सेकंड एनुअल में देना चाह रहे हैं। ये ऑप्शन सिर्फ उन बच्चों के लिए है। और आपने क्लिक कर लेना है एडमिशन इंटर प्राइवेट सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन को। यहाँ पे आपके सामने जो है ये ओपन हो जाएगा फॉर्म। यहाँ आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, GH हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 2 12th या कंपोजिट, यानी इन दोनों ऑप्शंस में से आप कौन सी जो है वो चूज़ कर सकते हैं, ये हम आपको वीडियो में आगे चल के बताते हैं। हम तमाम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। पहली ऑप्शन है जी फुल अपेयर की। इसमें आप एज अ फ्रेश कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 1 होते हैं लेकिन वो फुल अपेयर होना चाह रहे हैं, राइट। और दूसरी ऑप्शन है इसमें कंपार्टमेंट के, यानी अगर आप सिर्फ सप्ली देना चाह रहे हैं तो आपने फुल अपेयर के बजाय कंपार्टमेंट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इस केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले फुल अपेयर के बाकी केसेस को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेश कैंडिडेट का मतलब है कि अभी तक आप जो है वो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हुए। और इस ऑप्शन ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 1 का मतलब है कि पार्ट 1 के आप एग्ज़ाम दे चुके हैं और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आप फर्स्ट टाइम देना चाह रहे हैं सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में, तो आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मजीद ऑप्शन आपके पास क्या है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड नॉट अपेयर्ड इन एग्जाम फ्रॉम 2010, यानी रजिस्टर आप हो चुके थे 2010 से पहले फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप अपेयर नहीं हुए 2010 से लेके अब तक। तो ये बहुत ही रेयर चांस होता है, लेकिन अगर कोई देना चाहे तो वो ये ऑप्शन भी जो है वो क्लिक कर सकता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई छोड़ देते हैं और बहुत अरसे बाद उनको ख्याल आता है कि वो जो है एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएँ, तो ये रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन क्या है कि वो अपेयर नहीं हुए होते। 2010 या 10-15 साल पहले जो है वो रजिस्टर्ड कराया होता है लेकिन अपेयर नहीं हुए होते। और लास्ट ऑप्शन है जी ऑल सब्जेक्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी आप पार्ट 1 में, ये ऑप्शन आप कब यूज़ करेंगे जब आप पार्ट 1 के भी पेपर दे चुके हों एक दफ़ा और पार्ट 2 के भी दे चुके हों, तो फिर आप एज अ कंपोजिट जो है वो अपेयर होना चाह रहे हों, तो वो आप जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यानी और उसके बाद जो है ये अदर एग्ज़ाम ऑप्शंस में क्या है कि ऑल सब्जेक्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आप अपेयर होना चाह रहे हैं और किस मकसद के लिए होना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने मकसद बताना है कि मार्क्स इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाह रहे हैं। यहाँ पे फिर आप बताएंगे कि अगर आप मार्क्स इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो पार्ट 1 के करना चाह रहे हैं या पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के करना चाह रहे हैं या पार्ट 2 ओनली करना चाह रहे हैं। आपके पास सारी की सारी ऑप्शन होती हैं कि आप सब्जेक्ट वाइज करना चाह रहे हैं यानी किसी एक
या 2 सब्जेक्ट्स का देना है तो आप इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अगर पार्ट 1 सारे का देना है तो आप ये वाली, अगर पार्ट 2 ओनली यानी पार्ट 1 का नहीं देना चाह रहे, पार्ट 2 का देना चाह रहे हैं तो दिस ऑप्शन, और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का कंपोजिट देना चाह रहे हैं तो आप जो है वो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इधर से जो है आपकी मार्क्स इम्प्रूवमेंट और यहाँ से आपने जो भी सिलेक्ट करना है, यहाँ से फिर ये आपकी ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपकी सिर्फ मार्क्स इम्प्रूवमेंट की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो है या सब्जेक्ट वाइज जो भी आपने जिस पे अप्लाई करना है वो आप ऑप्शन अपने मुताबिक जो है वो सेट कर लेंगे। यहाँ पे एक एडिशनल की ऑप्शन है। एडिशनल का मतलब है कि आपने पहले फॉर एग्जांपल जो है वो बायो के साथ दिया था, अब आप चाह रहे हैं कि आप कंप्यूटर के साथ दें, तो इसमें भी आपके पास ऑप्शन होती है कि ऑलरेडी अपेयर्ड इन द सिलेक्टेड कैटेगरी, यानी कैटेगरी आपकी ऑलरेडी वही थी जिसमें आपने पहले पेपर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर और इस्लामियत इख्तियारी का जो है वो कम्बिनेशन, आप या कंप्यूटर रख सकते हैं या इस्लामियत इख्तियारी रख सकते हैं, तो आपका ग्रुप जो है उसमें वही होता है, जनरल साइंस जिसको कहा जाता है। लेकिन अगर आप पहले प्री मेडिकल में थे, यानी आपने बायो के साथ दिया और अब आप चाह रहे हैं कि आपने प्री इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर आपकी कैटेगरी जो है वो चेंज हो जाएगी। फिर आप नॉट अपेयर्ड इन सिलेक्टेड कैटेगरी वाला जो है वो क्लिक करेंगे इसमें, फिर आपको तमाम की तमाम कैटेगरीज वो दे देगा ताकि आप जो है वो आपके लिए आसानी हो जाए। और ये सुन्ना और अलसनविया खासा क्या है, ये स्पेशल एग्जाम्स होते हैं, अगर कोई देना चाहे तो वो ये भी दे सकता है एज एन एडिशनल पेपर, राइट। और उसके बाद हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे फुल अपेयर पे। यहाँ ऑलरेडी अपेयर्ड इन पार्ट 1 यानी पार्ट 1 के वो ऑलरेडी दे चुका है और पार्ट 2 में जो है वो अपेयर होना चाह रहा है। ये सारी ऑप्शंस हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं जी इन तमाम के फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। फुल अपेयर में अगर हम करना चाहें जी ऑल सब्जेक्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो यहाँ पे ऑप्शन साथ ही वो चेंज कर देता है। वो कहता है प्रीवियस एग्जाम रोल नंबर, यानी प्रीवियस का एग्जाम का रोल नंबर क्या है। मैं फॉर एग्जांपल ये दे देती हूँ और प्रोसीड करती हूँ, तो वो कहता है नो रिकॉर्ड फाउंड अगेंस्ट योर क्राइटेरिया। ये जो मैंने रोल नंबर दिया इसकी चूंकि सप्ली थी, इसलिए सप्ली वाले ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर सकते ऑल सब्जेक्ट्स पार्ट। ये आप कब कर सकते हैं, जब आपने रिपीट करना हो और तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स पार्ट 1 के और तमाम सब्जेक्ट्स पार्ट 2 के जो है वो आपने देने हो, तो आप ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इस स्टूडेंट की चूंकि कंपार्ट थी, 2 सप्ली है, तो उसको हम कंपार्टमेंट के थ्रू जो है वो अप्लाई करेंगे। कंपार्टमेंट के लिए जो है हमने यहाँ से कंपार्टमेंट की ऑप्शन सिलेक्ट की, 5 ये हमने रोल नंबर दिया और ये हमने प्रोसीड कर दिया। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें स्टूडेंट का जो है वो सारा रिकॉर्ड खोल के सामने ले आएगा वेबसाइट। और यहाँ पे आपको क्या चीज़ें ऐड करनी है जी, मोबाइल नंबर ऐड करना है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन और डिस्ट्रिक्ट और स्पेशलिटी, ये चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो ये अपने मुताबिक जो है वो ऐड कर लें। यहाँ मैं जो है वो स्टूडेंट का डाटा हाइड कर रही हूँ। हम जो है वो होम एड्रेस को लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में प्रपोज्ड एग्जाम एरिया हमने बताना है, जो आपके घर के करीब हो वो आप एरिया यहाँ से दे सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर तहसील सिलेक्ट करेंगे और फिर जोन। यहाँ पे लाहौर के डिफरेंट जो जोन है सबके नाम यहाँ आ रहे हैं, जो भी आपके घर के करीब तरीन हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि सेंटर आपका घर के करीब बने। उसके बाद आ जाती है जी एग्जाम इंफॉर्मेशन। ये ग्रुप ऑलरेडी स्टूडेंट का सिलेक्टेड है और उसमें सप्ली जो थी वो यहाँ पे मेंशन है मैथ्स और फिजिक्स में। और उसके बाद हम यहाँ पे सेव का बटन प्रेस कर देंगे। अगर किसी की पार्ट 1 में भी सप्ली होगी तो वो यहाँ पे आपको ओपन करके वो सब्जेक्ट नेम दिखा देगा। इस स्टूडेंट की ओनली सेकेंड ईयर में 2 सप्लीज थी तो वो यहाँ पे आ गई, तो हम यहाँ पे सेव का बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ वो क्वेश्चन दे रहा है कि आर यू श्योर यू हैव कंप्लीटेड योर एडमिशन फॉर्म विद ऑल द करेक्ट डिटेल्स। इसको हमने ओके किया कि हमने सही फॉर्म जो है वो फिल कर लिया। उसके बाद उसने आपको दे दिया जी फॉर्म सेव सक्सेसफुली, इसको हम ओके कर देंगे। और साथ ही उसने हमें डाउनलोड एंड प्रिंट फॉर्म की जो है वो विंडो दे दी और साथ उसने इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपने यूज लीगल साइज पेपर फॉर प्रिंटिंग, अदरवाइज योर फॉर्म विल बी रिजेक्टेड।
आपने जो प्रिंट लेना है इसका वो लीगल साइज के पेपर के ऊपर जो है वो लेना है। उसके साथ मजीद इंफॉर्मेशन है ये आपको फॉर्म के ऊपर मिल जाएंगी। यहाँ से आपने डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करना है तो आपका फॉर्म जो है ये PDF की सूरत में यहाँ पे डाउनलोड हो गया। मैंने इसको ओपन किया PDF को तो ये सारा रिकॉर्ड आ गया। और पेजेस का ये फॉर्म है ये 1/2 यानी 2 पेजेस है, एक पे चालान फॉर्म होगा और एक पे जो है वो एडमिशन फॉर्म होगा। और यहाँ उसने लिखा है बैंक उम्मीदवार से फीस वसूली के बाद 3 दिन के अंदर फीस फॉर्म बमा दाखिला फॉर्म बोर्ड हाजा को भेजने का पाबंद होगा, कोताही की सूरत में बैंक जिम्मेदार होगा। यानी जो बैंक उम्मीदवार से फीस ले लेगा तो बैंक ये फॉर्म आपका जो दाखिला फॉर्म है और आपका फीस की रसीद है वो बोर्ड को भेज देगा। यहाँ पे कैंडिडेट की पिक्चर लगेगी, यहाँ उर्दू में साइन होंगे, यहाँ इंग्लिश में साइन हो जाएंगे। और यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट से उसने पढ़ा है पहले, जहाँ पहले एग्जाम दिए हैं वहाँ के इंस्टीट्यूट का कोड, उसका नाम और उसके प्रिंसिपल के CNIC और साइन जो है वो उनके यहाँ पे अटेस्टेशन के तौर पे आ जाएंगे। ये फर्स्ट पेज के एंड पे ये देखें, यहाँ पे ये सीजर का निशान है और यहाँ से ये बैंक वाले आपको ये कट करके दे देंगे। ये कैंडिडेट कॉपी है एडमिशन फॉर्म की और इस पे भी जो है वो हिदायत लिखी हुई है कि उम्मीदवार फीस जमा करवाने के बाद रसीद महफूज रखे और रोल नंबर स्लिप ना मिलने की सूरत में इम्तिहानी तारीख से 7 दिन कबल जो है अपने बोर्ड से रब्ता करे। उम्मीदवार दाखिला फॉर्म के मुतालिक हिदायत ज़रूर पढ़ ले और जो दाखिला फ़ीस है वो सिर्फ और सिर्फ आपने फ़ीस और जो दाखिला फॉर्म है वो HBL की ब्रांच में ही जमा करवानी है। और HBL ऑनलाइन बैंकिंग या कनेक्ट ऐप के ज़रिए फ़ीस जमा करवाने वाले उम्मीदवारान अपना दाखिला फॉर्म बजरिया पोस्ट या खुद दफ्तर हाजा में जमा करवाने के पाबंद होंगे। आपके पास 2 ऑप्शन हैं कि आप डायरेक्ट बैंक जाएं, वहाँ पे आप फीस जमा करें करवाएं। ये सेकंड फॉर्म पे आपको बैंक चालान नज़र आ रहा है, ये 1295 1295 रुपये जो है वो फीस है और ये आप फिल करवाएंगे और उसके बाद ये फॉर्म जो है वो दाखिला फॉर्म और आपका प्लस ये जो बैंक चालान है ये सारी चीज़ें बैंक रख लेगा और वो आगे भेज देगा HBL की ब्रांच में जहाँ आपने जमा कराई होगी, राइट। और अगर आप खुद से फीस जमा करवाते हैं किसी भी ऐप के थ्रू, कनेक्ट ऐप के थ्रू या HBL की ऑनलाइन जो है वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस सूरत में ज़ाहिर है बैंक वाले आपका फॉर्म नहीं भेजेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो करना पड़ेगा कि ये फॉर्म खुद जाके दफ्तर में जमा कराना पड़ेगा, बोर्ड के दफ्तर में, या फिर आपको जो है वो करना पड़ेगा बजरिया डाक सेंड करना पड़ेगा, राइट। इसमें भी जो है वो बैंक कॉपी होती है चालान फॉर्म की, एक बोर्ड की कॉपी होती है और एक कॉपी जो है वो स्टूडेंट की होती है, राइट। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें जो है वो कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर करेंगे और आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।